हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ने जो एईडीओ का लैंग्वेज का पेपर कराया था 17 अप्रैल को, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन होगा पार्ट 1 जनरल इंग्लिश का, जिसमें 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली द वर्ड लाउडली इज। इस सेंटेंस में लाउडली कैसा शब्द है ये हमें बताना है। लाउडली का अर्थ होता है ज़ोर से। तो यह बता रहा है कि हंसने का काम कैसे हुआ है, यानी लाफ्ड जो है ये कैसे हुआ है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं हम उन्हें एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? जब वाक्य पीपल बिलीव से शुरू होता है तो पैसिव में इट इज़ बिलीव्ड दैट या द किंग इज बिलीव्ड टू बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प जो हमारा डी है, द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट, ये व्याकरण की दृष्टि से सही प्रेजेंट टेंस में है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश का अर्थ क्या होता है? घटना या कम होना इसका अर्थ होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? एंटोनिम मतलब विलोम। तो विलोम इसका जो होगा वो हो जाएगा एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ना या फैलना। लेसन मतलब भी घटना होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित होना। रिड्यूस मतलब भी घटना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। शी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो जब टू का प्रयोग किसी क्रिया यानी वर्ब के पहले फॉर्म से पहले उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे टू हेल्प, तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी मार्कर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 to 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स बेस्ड ऑन द पोएम एक्सर्प्ट गिवन बिलो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसको आप पॉज करके पूरा पढ़िए, मैं सीधा इसके आंसर पे चलता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मनुष्य को बिना थके निरंतर पूर्णता यानी परफेक्शन की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिलेंटलेस एंड एम्ड एट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है, which interpretation best captures the deeper philosophical intent behind where knowledge is free। तो knowledge is free का जो गहरा अर्थ यह है कि ज्ञान पर किसी भी संकीर्ण विचारधारा, रूढ़िवादिता या किसी सत्ता का पहरा नहीं होना चाहिए कविता के हिसाब से। तो ऑप्शन होगा नॉलेज मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय डॉगमा, प्रेजुडिस एंड अथॉरिटी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, in the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit, which poetic device is most prominent। इसमें से कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है मुख्य है, प्रख्यात है? यहाँ जो रीज़न है इसकी तुलना क्लियर स्ट्रीम यानी कि क्लियर स्ट्रीम से और उसकी पुरानी आदतों की तुलना डेजर्ट से की गई है। तो जब किसी तुलना को विस्तार से समझाया जाए तो वो एक्सटेंडेड मेटाफोर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिंबलाइज इन द पोएम। तो इसका अर्थ क्या होगा? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब संकीर्ण घरेलू दीवारें उन सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का प्रतीक है जो समाज को टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सोशल, रिलीजियस एंड कम्युनल डिविजन्स। डिविजन्स का मतलब भाग। नेक्स्ट है, what part of speech is the word that in the sentence? the book that you gave me is excellent। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे that शब्द बुक और उसके बारे में दी गई जानकारी you gave me को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए यह एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा नोवा का ए। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर। ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर्स एंड के बाद कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे हमें ये बताना है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर के नियम के अनुसार यदि पहले इम्प्रूविंग और दूसरा रिड्यूसिंग फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो आखिरी शब्द भी डेवलपिंग ही होना चाहिए, मतलब आईएनजी उसमें लगा रहना चाहिए। तो बी हो जाएगा हमारा डेवलपिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर पर्सपिकेशियस। तो पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है
तेज बुद्धि वाला या पारखी, तेज बुद्धि वाला या पारखी होता है। तो इसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम क्या होगा? इंसाइटफुल होगा। इंसाइटफुल का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि वाला। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक द आइस एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी अजनबी या तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत शुरू करके चुप्पी तोड़ना। तो रिड्यूस टेंशन इन सोशल सिचुएशन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस शी गेव हिम अ थॉटफुल रिप्लाई, द वर्ड थॉटफुल फंक्शंस एज ए और एन। तो यहाँ पे जो थॉटफुल वर्ड है ये किस तरीके से काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। ये शब्द संज्ञा रिप्लाई जो है ये जवाब, इसका मतलब होता है कि विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव होगा यानी कि विशेषण होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉटफुल रिप्लाई मतलब ये रिप्लाई का विशेषता बता रहा है कि जो जवाब दिया गया है वो काफ़ी विचार सोच समझ के दिया गया है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 to 16। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स बेस्ड ऑन द पोएम एक्सेप्ट गिवन बिलो। ये पोएम दिया गया है रघुवीर नारायण का, इसको आप पॉज करके एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है वेयर ककू सिंग्स कूज ओ ट्रैवलर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है जो ये सेंटेंस में दिया गया है? तो कविता में कोयल का गाना भारत की मधुर संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा द नेचुरल हार्मनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द क्लोजिंग लाइन वाइफ सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रैवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूसेस विच थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ देश की महानता और दूसरी तरफ पत्नी का अपने पति से बिछड़ने का व्यक्तिगत दुख कविता में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा नेशनल ग्रैंडर या ग्रैंड्योर। ये बोलता, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय महानता वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग मतलब व्यक्तिगत दुख। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द पोएम डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरेरी टोन इज मोस्ट एविडेंट इन दिस ओपनिंग। तो ब्यूटीफुल गुड लैंड का जो साहित्यिक टोन है वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से इनमें से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ब्यूटीफुल गुड लैंड शब्द देश के प्रति सम्मान यानी कि रेवरेंस और देशभक्ति यानी कि पैट्रियोटिज्म को दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म। तो पैसिव वॉइस हैज़ बिन कम्प्लीट, ये आप देखिए द वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड बाय द टीम। यहाँ पे जो हैज़ बिन कम्प्लीटेड है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए एक्टिव वॉइस भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, हैज़ कम्प्लीटेड में होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी द टीम हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटेंस है वॉकिंग टू द स्कूल द रेन सॉक्ड माई क्लॉथ्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एज आई वॉकिंग टू स्कूल माई क्लोथ्स वेयर सोक्ड बाई द रेन। यहाँ ऑप्शन डी में एक कन्फ्यूजन रहेगा किसी को, विकल्प डी में ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े स्कूल चल रहे थे। तो सही अर्थ के लिए कर्ता जो यानी सब्जेक्ट है उसका उल्लेख करना जरूरी है, जो कि विकल्प बी में है एज आई वॉज वॉकिंग। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ फस्केट। ऑफ फस्केट, तो ऑफ फस्केट का अर्थ है किसी बात को उलझाना या अस्पष्ट बनाना। तो इसका विलोम जो होगा वो होगा क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है साफ करना या स्पष्ट करना। कंसील मतलब छुपाना, डिस्टॉर्ट मतलब विकृत करना, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हमें एंटोनिम ढूंढना था, इसका उल्टा ढूंढना था। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम जैसे होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड आफ्टर इन द सेंटेंस। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड। यहाँ आफ्टर जो है वो समय के संबंध को बता रहा है और संज्ञा द स्टॉर्म जो है वो द स्टॉर्म से पहले आया है, इसलिए ये क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिरेन। तो 21 का आंसर, सिरेन का अर्थ क्या होता है? शांत और स्थिर। सिरेन का अर्थ होता है शांत या फिर स्थिर। इसका पर्यायवाची क्या होगा? काम होगा। काम का मतलब भी शांतचित्त होता है। एजिटेटेड मतलब उग्र, फियर्स का मतलब भी वही, नॉइजी का मतलब कोलाहल या शोर वाला। तो ये तीनों तो इसके उल्टा हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ये क्या होगा? सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए
पहला है द कमिटी हैव डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लान, यहाँ पे इट्स है तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा। एक कमिटी को एक सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। अगर यदि यहाँ पे देयर होगा, देयर फाइनल प्लान, तो यहाँ पे हैव होता, तो ये तो गलत है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ न्यू जर्सी, तो हमेशा ये जो सब्जेक्ट है जो ऑफ से जुड़ा है, ऑफ के पहले वाले को ही हम मेन सब्जेक्ट मानते हैं और इसी के हिसाब से हमारा वर्ब होता है। क्योंकि ईच सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है हमेशा, तो इसके साथ वाज लगेगा, तो ये सही है। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, यहाँ पे ईच होना चाहिए। द बकेट ऑफ रोजेज वेयर लाइंग ऑन द टेबल, वेयर के जगह पे वाज होना चाहिए, क्योंकि वाज द बकेट के लिए यूज होगा, ना कि रोजेस के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्शन 23 से 24 के लिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया है, ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, उसने कहा मैं तुम्हारी कल मदद करूंगा, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम डाल दिए नेक्स्ट डे में, विल का वुड में चेंज कर दिए, जो ये सब्जेक्ट है इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दिए, और ही सेड का ही सेड ही रहेगा। अगर सेड के बाद अगर कोई सब्जेक्ट होता तब टोल्ड यूज करते और उसके बाद वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते। नेक्स्ट है वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस, तुम सलाह क्यों नहीं सुनते हो। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे ऐसा पूछा, तो हमें बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 24 का होगा ऑप्शन डी। सी आस्क्ड मी वाई आई डिडंट लिसन टू एडवाइस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर, हमें ऐसा सेंटेंस में इसमें ढूंढना है जिसमें एरर हो, यानी कि कोई त्रुटि हो। तो हार्डली वेन, यहाँ पे जो देखिए हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म बिगेन टू रिंग लाउडली, तो ये हार्डली के साथ हमेशा वेन का यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये हैड यूज किया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच सेंटेंस शोज फॉल्टी पैरेललिज्म, यहाँ फॉल्टी यानी गलत वाले का हमें ढूंढना है। तो देखिए द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली, यहाँ पे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन क्या है, नाउन है, तो टू एग्जीक्यूट ये वर्ब है इन्फिनेटिव के साथ, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, अदरवाइज ये सही होता, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये, इसमें क्या है, फॉल्ट है। सी लाइक्स टू स्विम, टू डांस, टू सिंग, ये तो पैरेललिज्म देखिए परफेक्टली चल रहा है, ये तीनों के तीनों इन्फिनिटी के साथ वर्ब यूज हुए हैं। दे प्रॉमिस टू वर्क डिलीजेंटली एंड टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, ये भी सही है। ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग नॉवेल्स, ट्रैवलिंग, ये जीरंड यूज हुआ है थर्ड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तो ईदर और वाले वाक्यों में वर्ब हमेशा अपने पास वाले कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ पे जो टीचर है, द टीचर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ ईज का प्रयोग होना चाहिए। तो द ईदर द स्टूडेंट और द टीचर, यहाँ पे खाली स्थान देना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे होगा ईज। ईदर द स्टूडेंट और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी। 28 देखते हैं विच सेंटेंस कंटेन्स अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, तो इसका ऑप्शन होगा 28 का डी। यहाँ जो नियरली है इसकी स्थिति गलत है, सही वाक्य होगा सी स्पेंट नियरली ऑल हर सेविंग्स, स्पेंट के बाद नियरली प्रयोग होगा, उसने लगभग अपनी सारी बचत खर्च कर दी, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द विजिलेंट, पर्यायवाची ढूंढना है विजिलेंट का। विजिलेंट का अर्थ होता है सतर्क या चौकन्ना होता है इसका अर्थ, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा अलर्ट। पैसिव मतलब निष्क्रिय, डिस्ट्रैक्टेड मतलब जिसका ध्यान भंग हो, और नेग्लिजेंट मतलब इग्नोर करने लायक, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रेज्ड सिंपल पास्ट का पैसिव बनने के लिए वाज या वेयर प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सामान्य हिंदी, जिसमें 31 से लेकर के 100 प्रश्न होंगे। हमारा पहला प्रश्न निर्देश है 31 से 40 तक के लिए कि निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा है जिसने इंग्लिश में पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा कवित्री। लेकिन कवित्री चारों का चारों ऑप्शन उसी से रिलेटेड है, तो जो शुद्ध होगा वो होगा कवयित्री, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जो प्रिय बोलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रियमवद। प्रियमवद मतलब प्रिय बोलने वाला। नेक्स्ट है जो क्षमा पाने लायक न हो, जिसे क्षमा ना किया जा सके, वो होगा अक्षम्य, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ,
यानी कि प्रत्यागत, जो प्रति प्लस आगत से ये मिलके बना है, प्रति प्लस आगत, आगत का मतलब लौट कर आया हो, तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए। 35 है बिना वेतन का, यानी कि अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसके पार देखा ना जा सके, तो अपारदर्शक, जिसके आर पार न देखा जा सके बोलते हैं। नेक्स्ट है जो नष्ट होने वाला है, तो इसका आंसर क्या नश्वर होगा, जिसका नाश निश्चित हो उसे नश्वर बोलते हैं। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला का क्या होगा, आलोचक होगा, जो गुण या दोषों का विवेचन या आलोचना करता है उसे आलोचक बोलते हैं। नेक्स्ट है जो पहरा देता है, तो उसे बोलते हैं प्रहरी, पहरा देने वाले को प्रहरी बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, तो उसका आंसर होगा कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश बोलते हैं। नेक्स्ट है 41 से 50 तक के लिए सेम वही है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो हमें इसे शुद्ध करना है, शुद्ध वाक्य के सही विकल्प चुनना है हमें। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो देखिए केवल और मात्र दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है, तो इसका एक साथ प्रयोग करना अनुचित है, तो इसका आंसर होगा शब्द केवल संकेत हैं या शब्द मात्र संकेत हैं। तो शब्द केवल संकेत इसमें दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी भी आदमी को भेज दो, इसका आंसर क्या होगा, किसी आदमी को भेज दो, यहाँ भी जो है वो अनावश्यक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी आदमी को भेज दो। नेक्स्ट है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, तरुण का मतलब ही होता है नवयुवक, तो एक ही चीज़ अतिशयोक्ति हो जाएगा, तरुण और नवयुवक का अर्थ समान है, अतः एक ही प्रयोग करना सही रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती है, तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, न कि देखी। नेक्स्ट है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, न कि आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसको अनेकों नहीं बनाया जा सकता, तो इसका शुद्ध होगा जो ऑप्शन हो जाएगा ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट है चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटना नहीं, सूत काटा जाता है और चरखा चलाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, चरखा चलाना चाहिए न कि चरखा काटना चाहिए। नेक्स्ट है यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, तो सुंदरतम देखिए सबसे के साथ सुंदरतम जो है, जो तम का ये प्रत्यय प्रयोग हुआ है ये अनुचित है, इसमें पुनरुक्ति दोष है, इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सबसे सुंदरतम, ऑलरेडी सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे सुंदर, तो सबसे ऑलरेडी जब प्रयोग हुआ ही है तो तम लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि तम लगाया है तो सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो 48 का हो जाएगा डी, यह सबसे सुंदर वस्त्र है या सुंदरतम वस्त्र है, सबसे हटा देंगे तो हो जाएगा यह सुंदरतम वस्त्र है। नेक्स्ट है एक एक करके सभी मर गए, तो यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध है, तो क्या शुद्ध होगा, एक एक कर सभी मर गए, ना कि एक एक करके, एक एक कर सभी मर गए, तो एक एक कर सभी मर गए, ऑप्शन हो जाएगा बी, एक एक कर सभी मर गए। नेक्स्ट है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो इसका सही आंसर होगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए, लौटना और वापस आना दोनों एक ही है, वापस और लौट का अर्थ एक ही है, दोनों का साथ प्रयोग करना गलत होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, थोड़ी देर बाद वे लौट आए या थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 51 से 60 तक के लिए विलोम शब्द हेतु हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें वो चुनना है। अमर, अमर का अर्थ होता है जो कभी मरेगा नहीं, तो मर्त्य का मतलब होगा जो मर जाए, अमर का विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है योग, योग का होता है मिलन और इसका उल्टा होगा वियोग, योग का मतलब होता है बिछड़ना। नेक्स्ट है अगम, अगम जहाँ पहुँचना आसान अगम उसको बोलते हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं हो, तो सुगम इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, जहाँ पे पहुँचना आसान हो। उसके बाद है कर्मण्य, तो जो काम करता है उसे कर्मण्य बोलते हैं और जो काम नहीं करता है उसे अकर्मण्य बोलते हैं, तो 54 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दीर्घकाय, दीर्घकाय का अर्थ क्या होगा, जो जिसका शरीर मोटा हो, विशालकाय हो,
तो कृशकाय, कृशकाय का मतलब होता है दुबला पतला शरीर, दीर्घकाय का विलोम होगा ये। नेक्स्ट है अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना और उसका उल्टा हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी। पर इहलोक, इहलोक का उल्टा क्या होगा, परलोक होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। गणतंत्र, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा राजतंत्र, जहाँ राजा का शासन हो, गणतंत्र जहाँ प्रजा का शासन हो। नेक्स्ट है अंतरंग, अंतरंग का मतलब क्या होता है, जिसका अंतरंग का अर्थ होता है भीतरी, और बहिरंग का अर्थ होगा बाहरी, यानी अंदरूनी का उल्टा होगा बाहरी, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 59 का बी। नेक्स्ट है चिरंतन, चिरंतन का अर्थ क्या होगा, चिरंतन का अर्थ होता है शाश्वत और इसका विलोम होगा नश्वर यानी कि नाशवान, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 61 से 69 तक के लिए है संधि विच्छेद से संबंधित 4 विकल्प दिया गया, हमें चुनना है। निश्छल, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन सी निह जोड़ छल, यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा है इत्यादि, इत्यादि में आप देखिए इति जोड़ आदि, ये यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी तरह नदीस का देखिए नदी जोड़ ईस, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। उसके बाद 64 देखिए यद्यपि, यद्यपि का अर्थ होगा यदि जोड़ अपि, ये भी यण संधि का उदाहरण है, तो 64 को हो जाएगा बी। उसके बाद 65 देखिए परामर्थ, तो परमार्थ, तो परमार्थ का होगा परम जोड़ अर्थ, यानी ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 66 में तथैव, तथा जोड़ एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा 66 का ए। 67 है आशीर्वाद, तो आशीह जोड़वाद, ये होगा आशीर्वाद, ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, आशीह जोड़वाद। नेक्स्ट है तट्टिका, तत् जोड़ टीका, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो 68 का हो जाएगा बी, तत् जोड़ टीका। नेक्स्ट है मुनीन्द्र, मुनि जोड़ इंद्र, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 70 से 72 तक के लिए अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करना है। परिस्थिति, तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो ये जो ती है इसमें बड़ी का मात्रा नहीं होगा, छोटी का मात्रा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी। नेक्स्ट है दीपिका, तो दीपिका में जो ये दी में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा होगा बड़ी दीपिका, ऑप्शन हो जाएगा 71 का बी। नेक्स्ट है प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शनी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, तो ये जो सी में ई का मात्रा है ये नहीं होगा, तो ये होगा प्रदर्शनी, ऑप्शन हो जाएगा 72 का ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 से 79 के लिए 4 वाक्य अलग अलग भागों में विभाजित है, इनमें से अशुद्ध अंश की पहचान करके हमें ABCD से त्रुटि संबंधित अंश को उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो देखिए ABCD ऐसे करके ऑप्शन है। कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं, तो बेड़ियां पैरों में नहीं, पैरों में पराधीनता की बेड़िया की जगह भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा बेहतर होता, परंतु यहाँ पे पड़ी रही के अनुसार पैरों में त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि बेड़ियां डाली जाती हैं, तो भारत के पैरों में मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, तो चाह की जगह खोज होना चाहिए, पानी की खोज होती है ना कि चाह, तो पानी की खोज में घूम रहा था, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी। राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान मौजूदा दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, और राष्ट्र की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या फिर राष्ट्र की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, दोनों एक साथ यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसमें क्या है त्रुटि है। नेक्स्ट है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तो स्पष्टीकरण करना नहीं, स्पष्टीकरण देने होना चाहिए, या फिर स्पष्ट करते हैं और स्पष्टीकरण देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सी। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, तो कहने में, यह बात कहने में के स्थान पर यह कहने में होगा, यह बात कहने में, इस बात के कहने में मेरे ख्याल से ऑप्शन हो जाएगा बी, यह बात कहने में के स्थान पर होगा यह कहने में, सॉरी ऑप्शन ए होगा, त्रुटि इसमें है ना, कहने वाला तो टर्म मेरे ख्याल से सही है। चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था,
तो 78 का क्या होगा? बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ में से बुद्धिमान यहाँ अनावश्यक है, क्योंकि कूटनीतिज्ञ बुद्धिमान ही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चाणक्य बुद्धि से बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। बुद्धि से बुद्धिमान का क्या मतलब है भाई? बुद्धि तो है ही उसके पास। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं। तो यहाँ पे होगा घनिष्ठ। प्रश्न संख्या 80 से 81 तक यानी 2 का हमें बताना है। अर्थ का दृष्टि से सबसे सटीक उत्तर मुहावरे का अर्थ के बारे में है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर धोखा दे देना। ऑप्शन हो जाएगा 81 का बी। नेक्स्ट है 82 से 91 तक निम्नलिखित शब्दों के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची शब्द विकल्प का चयन करके चिन्हित कीजिए। पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून होगा। नेक्स्ट है सर्प, इसका पर्यायवाची हमें देखना है, तो व्याल होता है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है पक्षी, इसका होता है विहंग, 84 का हो जाएगा ए। उसके बाद 85 सूर्य, सूर्य का होता है मार्तंड, तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड हो जाएगा। उसके बाद होता है अग्नि, अग्नि का होता है अनल, ऑप्शन हो जाएगा 86 का डी। और अनिल का मतलब होता है वायु, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है मछली, तो मछली का होगा मीन। नेक्स्ट है अनुपम, अनुपम का होता है अनोखा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 88 का 89। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, तो नीरद इसका आंसर होगा। नीरद मतलब होता है बादल। नेक्स्ट है पर्वत, तो पर्वत का हमें बताना है, इसका पर्यायवाची होगा तुंग, पर्वत का पर्यायवाची। नेक्स्ट है गंगा, गंगा का होगा मंदाकिनी, तो ऑप्शन होगा 91 का सी। नेक्स्ट है 92 से 100 तक के लिए शब्दों के लिंग परिवर्तन संबंधी 4 विकल्प दिए गए हैं। सही लिंग परिवर्तन संबंधी विकल्प को चुनना है हमें। सूत, तो सूत पुत्र का जो स्त्रीलिंग है वो होगा सूता, तो ऑप्शन हो जाएगा 92 का सी। नेक्स्ट है नेता, इसका होगा नेत्री, नेत्री स्त्रीलिंग है। सांप का होगा सांपिन, ऑप्शन हो जाएगा डी। आयुष्मान का होता है आयुष्मती, ऑप्शन हो जाएगा बी। तनुज का अर्थ होता है तनुजा, तनुज का मतलब पुत्र, तो तनुजा मतलब पुत्री, 96 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संरक्षक, इसका हो जाएगा संरक्षिका, 97 का सी। 98 मर्द, तो इसका होगा औरत। उसके बाद है पालित का अर्थ स्त्रीलिंग होगा पालिता, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ये वाला पालिता नहीं होगा, ये छोटी की मात्रा वाला, 99 का डी। लास्ट है सम्राज्ञी, तो इसका होगा सम्राट, सम्राट इसका क्या होगा? पुल्लिंग होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।